Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So आज हम हमारा जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। सो आप लोग कहोगे कि मैम पहले हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ हिस्ट्री का, हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन वो 5th चैप्टर अब आपके सिलेबस से कट हो चुका है। सो इसलिए वो हम चैप्टर स्किप करेंगे 5th हिस्ट्री का। ठीक है, राजा, राज्य और प्राचीन गणराज्य। ठीक है, सो आज हम ये कर रहे हैं 5th चैप्टर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का, विच इज़ द नेम इज चैप्टर रीड करते हैं अब हम। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पंचायती राज इस चैप्टर में तो मैं आपको पहले बेसिकली बता दूं, आप लोग ऑलमोस्ट बच्चे गांव से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आपके गांव में भी एक पंचायत होती होगी। ठीक है, पंचायत का एक सरपंच होता होगा, पंच होते होंगे। सो उनके प्रति हमारे लिए या हमारे प्रति उनके लिए जो जो राइट्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, कि हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं, हमारे क्या क्या हक होते हैं, हम लोग पंचायत से कैसे हक अपना मांग सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहते हैं एक बड़ा सा एक गांव है और उसके वहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं, ग्राम सभा के लिए कहीं जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो कहते हैं जो पंचायत बनने के जो चुनाव हैं, इलेक्शंस के बाद पहली बार सभा हो रही है। हरदास गाँव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएँ बनाई हैं। तो गाँव का नाम क्या है? हरदास गाँव। ठीक है, तो हरदास गाँव के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये देखने के लिए जो नई पंचायत आई है, उस नई पंचायत ने उनके लिए क्या नए रूल्स रेगुलेशन या नई रणनीतियाँ क्या बनाई हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया है। तो मतलब कि जो पहला ब्यौरा क्या दिया है ग्राम सभा ने, कि वहाँ की जो गांव की सड़कें हैं, वहाँ की जो मरम्मत करानी है, उसके खर्चे के बारे में बात चल रही है। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। ठीक है, गांव में रहने वाली तीजियों ने बोला कि हरदास गांव में पानी की कमी समस्या बहुत बढ़ गई है। तो तीजियों मतलब कि वहाँ की जो कि लेडीज़ है, उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हैंडपम्पों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी पर जाकर पानी लेने जाना पड़ता है। तो बेसिकली जो पहली योजना क्या थी ग्राम सभा, पहली डिस्कशन किस चीज़ की थी, वहाँ पर जो खर्चा होगा सड़कों पर उसके बारे में। और दूसरी समस्या लोगों ने क्या रखी कि उनको क्या पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाँव में एक बड़ी सी टंकी भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। तो एक जो सदस्य है ग्राम सभा का, उसने क्या कहा कि हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ी सी टंकी रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे गांव में पानी की कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपम्प और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजियों ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा। तो मतलब कि वो कह रहे हैं कि हैंड पंपों को क्या कर लेते हैं, इस साल क्या और गहरा कर लेते हैं। तो लेडीज़ ने क्या कहा कि इससे क्या होगा, हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी उनको। हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके दिखे हैं। तो मतलब कि वो अब ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं, हर कोई अपने अपने सुझाव दे रहा है, हर कोई अपनी अपनी क्या बता रहा है, समस्याएं बता रहा है। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। नालों पर चेक डैम
यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियाँ बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इस बारे में पता करने के लिए कहा। तो मतलब कि गांव के जितने भी लोग थे ना, उनको ये विचार बहुत अच्छा लगा और सब ने क्या कहा कि ये जो आइडिया है इस पर काम करना स्टार्ट किया जाए। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। अब गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL वाले लोग, जो कि जो हमारी क्या होता है गरीबी रेखा से नीचे, जिन लोगों को सरकार की तरफ से कनक मिलती है, दालें मिलती हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, आज के टाइम में भी बहुत हमने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उन्हें कणकें, दालें, राशन वगैरह मिलता है सरकार की तरफ से। और उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे जितने भी उस गांव में, उन सब की एक क्या बनानी स्टार्ट कर दी, लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी बेची है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। तो मतलब कि जो गाँव के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास एक टीवी है और बाइक है, वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। ठीक है, तो उसको वो जितना भी राशन है वो नहीं मिलना चाहिए। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही होगा। मतलब कि वहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है ओम प्रकाश और वो बहुत ज़्यादा गरीब है। जिन लोगों के पास ज़मीन है उनका जो नाम है वो तो उस लिस्ट में है, लेकिन ओम प्रकाश का नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस सूची को दोबारा से बनवाया जाए। तो सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। तो सरोज ने कहा, सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा के बैठा सब पर निगाह रख रहा था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में नहीं है। ओम प्रकाश कौन है? अब यहाँ पर जो गांव का क्या है, एक गरीब व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि उसका नाम उस सूची में बिल्कुल भी नहीं था। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में डाला जाएगा। तो बेसिकली हमने ग्राम सभा में क्या पढ़ा कि जो व्यक्ति गांव में होते हैं, 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राम सभा होती है। और जो ग्राम पंचायत होती है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप सभी को क्लियर होगा कि ग्राम सभा होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्राम सभा को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो आज हम हमारा चैप्टर यहीं तक करेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।